हरियाणा में कांग्रेस 70 सीटों से अधिक पर बढ़त बनाए है। हरियाणा की 2.5 करोड़ से अधिक जनता के आशीर्वाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ विजय का परचम फहराएगी। ये विजय कांग्रेस की नहीं होगी, ये विजय हरियाणा की जनता की होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 10 साल के कुचक्र का कुशासन उन्होंने चलाया, जिस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न किया, जिस प्रकार से दलितों और पिछड़ों को अत्याचार की आग में धकेल दिया, जिस प्रकार से हमारे युवा भाइयों के भविष्य को मंडी में बेचा, जिस प्रकार से जवान हो या पहलवान उनको सड़कों पर घसीटा और उनके सम्मान को तार तार किया, जिस प्रकार से हरियाणा के छोटे छोटे दुकानदार पर जो भयंकर उसके साथ भेदभाव और अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से हरियाणा को विभाजन का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, जातिगत विभाजन भी और बाद में धार्मिक विभाजन भी, उन सब का वोट की चोट से हरियाणा की जनता जवाब देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हरियाणा में बदलाव ज़मीन पर भी लिखा है और आसमान पर भी, दीवार पर भी लिखा है और लोगों के चेहरे पर भी, क्योंकि लोग अब थक चुके हैं और अब वो वोट की चोट से बदलाव की एक नया बिगुल बजाने वाले हैं। रणदीप जी, वोटिंग से पहले आप ग्यारह रुद्री मंदिर में पहुंचे हो। जी देखिए, छोटी काशी भी वामन पुराण में कपिस्थल की तपोभूमि कैथल को कहा गया है। स्वाभाविक तौर से भोले शंकर जी के का जो धाम है 11 रुद्री मंदिर, उसमें 36 बिरादरी के हर व्यक्ति का विश्वास है समेत मेरे। तो 11 रुद्री मंदिर, खाटू श्याम धाम और दादा खेड़ा, ये 3 सबसे पूजनीय स्थल हैं। इनके साथ साथ हनुमान जी की ये उत्पत्ति का स्थान है और हर व्यक्ति जाकर, इसीलिए हमें कपिस्थल भी कहा जाता है, हर व्यक्ति जाकर वहाँ शीश झुकाता है। 102 शिव मंदिरों का ये शहर है और भारत की संस्कृति और संस्कार का अगर खूबसूरत उदाहरण कहीं देखना हो तो वो कैथल है। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता की वाणी का संदेश कहीं सुनना हो तो वो भी कैथल है। अगर आपको भोले शंकर से भगवान श्री कृष्ण, अगर आपको हनुमान जी से लेकर लव कुश जी के तीर्थ तक सब कुछ देखना हो तो वो भी कैथल है। इसलिए धन्य हैं हम सब जिनको यहाँ कर्म करने की अनुमति मिली है। सीएम के दावेदार के तौर पे किस तरह से देखते हैं? कुमारी शैलजा का नाम हो रहा है, हुड्डा जी का नाम है, आपका भी नाम हो रहा है। हम सबकी पहली प्राथमिकता चुनाव को जिताना है और हरियाणा को दोबारा से संवारना और सजाना है समेत कैथल के। ये सही है कि राजनीति में आकांक्षा रखना कुछ गलत नहीं। अगर मेरे पास हरियाणा के हर खेत को पानी देने का, नौजवान को रोज़गार देने का, व्यापारी के उद्योग और धंधे को बढ़ावा देने का, दलित और पिछड़ों की बढ़ोतरी के लिए एक स्पेसिफिक एजेंडा है, तो स्वाभाविक तौर से व्यक्ति हरियाणा को चलाने की आकांक्षा रखता है। पर हम सब की आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। आखिर में जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे, खड़गे जी के साथ राय लेकर, हमारे विधायकों से राय लेकर, वही फैसला सबको सर्वमान्य होगा। मैं कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता की तौर से, आधिकारिक तौर से आपको ये कह सकता हूँ। 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का किसान के ऊपर बोझ डाला है। तो आपकी जेब से मैं 100 रुपया निकाल लूँ और 10 रुपया दे दूँ और बोले ये ताड़ी बजाओ, तो भैया 90 रुपया तो आपने मुझे जड़ दिया। याद करिए 56 रुपये लीटर का डीजल था, आज 90 और 95 रुपये का डीजल है। याद करिए कि यूरिया के कट्टे की, डीएपी के कट्टे की क्या कीमत थी, उसमें 150 से 200% इजाफा हुआ है। ब्याज, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे अन्य उत्पाद की संसाधन हो, सबकी कीमतें बेइंतहाशा बढ़ी है और किसान आज भी त्राहिमाम है। जाकर अगर आपको देखना है, काश मोदी जी कैथल की अनाज मंडी अगर देख लेते तो फिर वो इस प्रकार के दावे ना करते। जहाँ लाखों टन धान पड़ा है, आपने भी दिखाया, पत्रकारों ने भी लिखा, पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और किसान का 1509 धान जो है वो 700 रुपया 800 रुपया क्विंटल कम पर बिका है
और इसी प्रकार से बाकी का धान नष्ट हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जो मतदान केंद्र 119-120 पर पहुंचे थे और उन्होंने परिवार सहित अपनी पत्नी गायत्री सुरजेवाला सहित यहां पर मतदान किया। उनकी माताजी भी यहां पर मतदान केंद्र पर पहुंची थी और मतदान केंद्र पर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू हुए। बातचीत में बताया कि बदलाव की बहार पूरे हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है, चाहे वो आमजन के चेहरे की बात की जाए या फिर पूरे प्रदेश की बात की जाए, तो जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव की मोहर आज जनता मतदान केंद्रों पर बड़ी तादाद में पहुंच रही है, लगाती नजर आ रही है और पूरे प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा, इस प्रकार का दावा रणदीप सिंह सुरजेवाला करते नजर आए। और कई सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया और कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से मेरी अपील है कि वो घरों से बाहर निकलें और अपनी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी मौजूदगी दर्ज करें। डेली पोस्ट कैथल से बलिंदर कुमार।